गलती नहीं भाभी, जानबूझ के किया था आपने। अरे तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? आपकी गुड़िया बाजी और अहमद तैयार होके जा रहे हैं मारिया का रिश्ता पक्का करने के लिए। ये क्या कह रही हो तुम? और इतनी जल्दी रिश्ता कैसे ढूंढ लिया फिर से? अब आपकी वो हैसियत रही नहीं है कि आपकी कोई बात मानी जाए या आपका फैसला माना जाए। इस घर में सब कमा खा रहे हैं तो फैसला भी सबका इकट्ठा होगा। आप अकेली चौधराइन नहीं बन सकती। बस जल्दी से कोई अच्छी जॉब मिल जाए ना तो मारिया और गुड़िया बाजी को लेकर अलग हो जाऊंगा। तुम्हें लगता है गुड़िया बाजी अलग होने पे मानेंगी? यही तो मसला है उनका, फजूल के रिश्ते निभा रही हैं। जब भी मैं अलग होने की बात करता हूँ ऐसा होता है जैसे उनकी सांस निकल गई। गुड़िया बाजी की इसी बात की तो फैन हूँ मैं कि वो रिश्ते निभाती हैं तो पूरे दिल से निभाती हैं। वो ये नहीं देखती कि मुझे फायदा होगा या नुकसान। फैन तो मैं भी बहुत बड़ा हूँ उनका, दिल से इज्जत करता हूँ उनकी। जानती हूँ, पर तुम्हें ये बात बताने की जरूरत नहीं है। हमारी हर बात पे गुड़िया बाजी का जिक्र निकलता है। खैर अभी हम वो बात करते हैं जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने डैड से बात की है तुम्हारे बारे में। क्या कह रही हो? वैसे तो हर बात मुझसे पूछे करती हो, इतनी बड़ी बात करती बताया भी नहीं। तो डैड बहुत सीरियस है मेरी शादी को लेके। इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई लड़का पसंद करते हैं मुझे उनको बताना था कि भाई मुझे पसंद है ऑलरेडी कोई। फिर क्या कहा उन्होंने? कितनी बेकार चॉइस है तुम्हारी, ऐसा यूजलेस लड़का पसंद किया है। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, वो तो बल्कि मिलना चाहते हैं तुमसे। बताओ फिर कब घर आए तुम्हारे घर? आज जो हुआ है उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं घर बुलाऊंगा उनको? तो कहीं बाहर डिनर प्लान कर लेते हैं। ये बेहतर ऑप्शन है। वेन्यू डिसाइड करें। अरे तुम क्यों आ गई किचन में? मैं खुद बना लेती ना रोटियां। वैसे नाज़रीन बाजी ने अच्छा नहीं किया, इतना गुस्सा हो गई वो। मुझसे भी तो गलती हुई है, मुझे उनका डिनर सेट निकालना ही नहीं चाहिए था। गलती नहीं भाभी, जानबूझ के किया था आपने। अरे तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? ताकि रिश्ते वाले लौट जाए। एमन ने मुझे खुद बताया था कि आपने जानबूझ के लड़ाई करवाई। मारिया तुम भी क्या बच्चों की बातों पे यकीन करके बैठ गई हो? बच्चे झूठ नहीं बोलते भाभी। क्या बात है, कल कोई खास इंटरव्यू है जो इतने कंफ्यूज लग रहा है? बैठे गुड़िया बाजी, एक मिनट। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्यों, क्या बात है? वो आपको याद है मेरी दोस्त थी आफिया? आफिया? हाँ, बहुत अच्छी लड़की है, काफी सुलझी हुई लग रही थी। उसके डैड मुझसे मिलना चाहते हैं। क्यों? वो आफिया और मेरा रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ गया है। तुम उसे पसंद करते हो? तो पहले क्यों नहीं बताया? अब मुझे लगा पहले जॉब लग जाए और मारिया की एंगेजमेंट हो जाए फिर आपको बताऊंगा। आप नाराज हैं? नहीं, बुरा नहीं लगा, मगर दुख जरूर हुआ। मुझसे हर बात शेयर करने वाले भाई ने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। भाभी क्या सोच रही हैं आप? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये सब इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। पता नहीं सुबह से कभी बाजी के कपड़े इस्त्री हो रहे हैं तो कभी अहमर की शर्ट्स ढूंढी जा रही हैं। पता नहीं।
कहीं मारिया के लिए रिश्ता तो नहीं दिखने जा रहे? क्या हो गया भाभी? इस तरह से थोड़ी होता है कि घर से बाहर जाके रिश्ते देखें। बेवकूफ होता है वो इंसान जो अपनी गलती को दोहराए, और जो कुछ पिछली बार हुआ उसके बाद वो मेहमानों को घर बुलाने की गलती दोबारा हरगिज़ नहीं करेंगे। इसीलिए शायद कहीं बाहर मिलने जा रहे होंगे। चलो अच्छा है, इसी बहाने मारिया की शादी हो जाएगी और मेरी इस घर से जान छूट जाएगी। तुम लाख कोशिश कर लो रानी, इस बार मारिया का रिश्ता पक्का होकर ही रहेगा। बिलाल, जल्दी उठे बिलाल, उठे। क्या हो गया? कोई तूफान आ गया जो ऐसे उठा रही हो? ऐसे ही समझे कि तूफान आ गया है। आपकी गुड़िया बाजी और अहमद तैयार होके जा रहे हैं मारिया का रिश्ता पक्का करने के लिए। ये क्या कह रही हो तुम? और इतनी जल्दी रिश्ता कैसे ढूंढ लिया फिर से? इसी बात की तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन आप उठे चले। कैसे चला जाऊं? जब बुलाया नहीं है उन्होंने तो कैसे चल पड़ूं? बुलावे का अगर इंतजार करते रहे ना आप, तो शादी का दावतनामा ही आना है फिर। क्या सोचते रहेंगे? उठे बिलाल, उठे। अच्छा रुको, कहाँ जा रहे हैं? चेंज तो करने दो। चेंज करने का टाइम नहीं, वो पहले गाड़ी में बैठ रहे थे। तो क्या इसी उलिये में जाऊंगा बाहर? हाँ, बस ये कपड़ों को छोड़े जाए उनके पीछे। अच्छा चाबी तो दे दो, ऐसे पैदल जाऊंगा उनके पीछे। ये नहीं, जल्दी जाए। हाँ वो अंदर मेरे दोस्त हैं। देखिए यहाँ पर अलाउ नहीं है, आप प्लीज अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? बस आप नहीं जा सकते, हमारी पॉलिसी नहीं है। आप मुझे नहीं आप रोक सकते, देखिए साइड बैठे आप। आप प्लीज आप अंदर नहीं जा सकते। छोड़ो मुझे। आप प्लीज आइए। आप देखिए आप अंदर। सर ये जो हैं काफी देर से बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आपके गेस्ट हैं। नहीं सॉरी, ये बिल्कुल हमारे गेस्ट नहीं है, आप प्लीज इनको बाहर निकालें। अरे ऐसे कैसे बाहर निकाल दें? गुड़िया बाजी, अहमद, तुम दोनों चुप क्यों हो? इन्हें बताते क्यों नहीं मैं आपका भाई हूं? Is he your brother? जी अंकल, ये मेरा बड़ा भाई है बिलाल। मेरा ख्याल में इतना ही काफी है। चलो आफी। डैड, गेट अप। चलो लेट्स गो। क्या हो गया तुम्हें बिलाल? घर से निकलने से पहले अपना हुलिया तो दुरुस्त करते। शर्मिंदा करवा दिया इनके सामने। वो हैं कौन जो आप दोनों इतना परेशान हो रहे हैं? वो जो भी है, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। तुमने जो करना था कर दिया। चले गुड़िया बाजी। कहाँ जा रहे हो? बात तो पूरी कर लो। घर नहीं है ये तुम्हारा जहां पर तुम तमाशा बना रहे हो। जो भी बात करनी है घर पे करना। चलो। वो कौन थे और हमारे साथ क्या कर रहे थे? तुम्हें इससे कोई वास्ता नहीं है। आपने जो मैस करना था वो आपने कर दिया। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब इस घर में बातें भी छुपाई जाएंगी। ये सब करने की नौबत भी तुम्हारी वजह से ही आई है बिलाल। हाँ, डाल दे मुझ पर इल्जाम। एक पतली गर्दन मेरी ही तो नजर आती है सबको इस घर में। घर में कुछ भी बुरा होता है तो उसका कसूरवार मुझे ही ठहराया जाता है। ये बेकसूर होने की एक्टिंग मत करो, तुम पर सूट नहीं करती बिलाल। अच्छी तरह पता है मुझे कि मारिया के रिश्ते वालों के सामने तुमने और रानी ने मिलकर क्या किया था। वो बात खत्म हो गई थी गुड़िया बाजी। ऐसे कैसे खत्म हो गई? उस दिन अगर गुड़िया बाजी मुझे ना रोकती ना, तो उसी दिन आपसे बात कर लेता। क्या बात कर लेते भाई? आखिर इस घर में चल क्या रहा है, कोई हमें भी कुछ बताएगा? रानी भाभी ने जानबूझकर नाज़नीन भाभी की डिनर सेट से प्लेट निकाली और तोड़ दी ताकि ये गुस्सा करें और मेरे प्रपोजल वाली बात पहली ही स्टेज पे खत्म हो जाए। यहाँ मेरे खुदा, देखने तुम कितनी सादी लगती हो, लेकिन हो कितनी साजिशी।
मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये घर रहने के लायक नहीं रहा अब। बस कर जाए भाभी, शुरू हो गई आपकी फजूल बातें। अच्छा, मैं तो सिर्फ बातें करती हूँ और तुम साजिशें। बिलाल ने भी कोई नेक काम नहीं किया अमर का पीछा करके। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया जाएगा तो यही करना पड़ेगा। वाह, क्या वजाहत दी है तुमने अपने किए की। गुड़िया बाजी, अगर आप बड़ी हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करेंगी और मैं बैठ के मुंह देखता रहूंगा। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो और कैसे बात करूं? इन्होंने फरमान जारी किया था ना कि जब मारिया की शादी हो जाएगी तो ये घर बेच देंगे। मैं पूछता हूं कि ये घर बेचने का फरमान देने वाली होती कौन है? माफ कीजिएगा गुड़िया बाजी, अब आपकी वो हैसियत रही नहीं है कि आपकी कोई बात मानी जाए या आपका फैसला माना जाए। इस घर में सब कमा खा रहे हैं तो फैसला भी सबका इकट्ठा होगा। आप अकेली चौधराइन नहीं बन सकती। तुम अपनी खुशियों की फिक्र करो, ऐसा ना हो कि इस उम्र में बेवा हो जाओ। तुम्हारी धमकियों से अब मैं डरूंगी नहीं। अब मैं वो इरम नहीं हूं जिसे तुमने डरा धमका कर मजबूर कर दिया था कि मैं मुल्क छोड़ दूं। इरम, तुम्हें मेरा अच्छे से पता है, जो मैं कहता हूं वो कर गुजरता हूं। बासित, बासित नाम है ना तुम्हारे दूसरे शौहर का? उसके ऑफिस से लेकर उसके बिजनेस, उसकी हॉबीज, सब कुछ का पता लगा लिया मैंने। डैड, that's not fair. ये क्या कह रहे हैं आप? Everything is fair in love and war, बेटा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ खुश रहे तो तुम्हें उससे दूर रहना पड़ेगा, वरना आफी, मैं इस आदमी से नहीं डरती। ये एक बुज़दिल आदमी है, ये कुछ नहीं कर सकता। ये can't do anything। तुम बिल्कुल नहीं डरो। माँ, मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से तन्हा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी आफिया। प्लीज इसकी बातों में मत आना, बहुत शातिर इंसान है। आफिया, लिसन टू मी, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मामा प्लीज, प्लीज मुझे जाने दे। नहीं आफी, नहीं, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, मत सुनो आफिया, उसकी बात। लेट्स गो। नहीं आफिया, आफी, आफिया प्लीज, आफी, आफी।